बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मूली के पराठे बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है और इससे अगर आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे पराठे। तो अभी मैं इसकी चीज़ें आपको बता दूं जो जो इसमें हम डालेंगे। ये तकरीबन 2 किलो मूली है और इसको हमने छील लिया है। छील के इसको अच्छी तरह से धो लिया है। ये 1 कप भर के हरा धनिया है और ये 8 हरी मिर्चें हैं और ये 6 टुकड़े तकरीबन इतने बड़े बड़े अदरक के हैं। पहले हम सबसे पहले कद्दूकश करेंगे मूली को, उसके बाद इनको कद्दूकश करेंगे और फिर जिस तरह से ये बनाया जाएगा वो आपको बताएंगे। और ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ हम हरी चटनी पीसेंगे, जिसके लिए हमने एक सामान ले लिया है। 1 लेमन है, 6-7 हरी मिर्चें हैं, धनिया और थोड़ा सा पुदीना है। और ये हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि मूली को कद्दूकश कर तैयार हो गई है। इसमें डाल रहे हैं नमक हस्बे जायका। अब हम मूली को कद्दूकश करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम इसमें डाल पराठों के साथ और यहाँ ऊपर से इसको क्रैश करेंगे। और ये हमारी इसी तरह से हम ये सारी मूली को कद्दूकश कर लेंगे। ये मूली कद्दूकश हो गई है ये इस तरह से। अब हम इसका जो पानी है वो भी हम निकालेंगे और इसको अभी मैं निकाल के बाहर रखती हूँ। फिर इसके बाद हम जो मैंने आपको हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें दिखाई थी वो इसमें हल्का सा हम ग्राइंड कर लेंगे और इसमें डालने के लिए। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। अब ये हरी मिर्चें, अदरक और ये हरा धनिया हम इसमें हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं मूली में डालने के लिए। ये हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च ग्राइंड हो गई है, जो कि मूली के पराठों में डलेगी। तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। और अभी इसमें मज़ीद मसाले भी डलेंगे, वो भी आपको बताते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। बस अब इसका पानी निकालते हैं और फिर आगे का बताते हैं। अब इस तरह मूली को हमने दोनों हाथों में रख के इस तरह से निचोड़ के इसका ब्राइट पानी जितना भी है वो हम निकाल रहे हैं और इसको यहाँ रखते जा रहे हैं। ये दोबारा देख लें, अच्छी तरह से इसे दबाना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हमने ये 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है और अब हम ये जो मूली हमने जिसका पानी निचोड़ा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छी तरह से नमक और मिर्चें डाल के। वो किस तरह से, पहले एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लें फिर आपको बताते हैं। ये 2 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ धनिया है और अभी फ़िलहाल हमने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें कुटी हुई, लेकिन हम धनिया थोड़ी देर में डालेंगे। पहले हम ये कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। अगर हमने धनिया पहले डाला तो थोड़ा कसीलापन होता है, तो पहले नमक और हरा मसाला जो हमने लिया था वो सबसे आखिर में डलेगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसके पानी के खुश्क होने का। अब इसको आप मुस्तकिल हिलाते रहें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर अभी हम इसके अंदर मज़ीद मसाला जो डालेंगे वो भी अभी आपको बता देंगे। तो आंच थोड़ी कम है इसलिए मैंने फुल खोली हुई है, लेकिन इसको मीडियम आंच पे ही आप लोगों ने इसका पानी खुश्क करना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें डल रही हैं ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी 1 टेबल स्पून के करीब, और मज़ीद ज़रूरत हुई तो वो भी डलेंगी। इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से। ये आधा टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून और डाला है और इसको हमने मिक्स करना है। ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से नमक और कुटी हुई लाल मिर्चों को। अभी इसमें डलेगा हरा मसाला जो मैंने आपको बताया था, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और कुटा हुआ धनिया।
ये देख लें, अभी आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, ये अभी सूखा नहीं है। ओह, ये ज़रा सूख जाए पानी तो फिर बाकी की चीज़ें डलेंगी। पहले नमक और कुटी हुई मिर्चों के साथ हम इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। अब काफ़ी हद तक इसका पानी ख़त्म हो गया है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें लगे हैं आँच की कमी की वजह से। अब हम इसमें बाकी का जो है मसाले वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के ही करीब तकरीबन, अब ये धुआं हो गया है तो साबुत धनिया कुटा हुआ जो होता है वो हम इसमें डाल के और इसको मिक्स करेंगे। पानी इसका खुश्क हो गया है और ये हरा मसाला भी इसी में ही डलेगा, जो हमने आपको बताया था, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और इसको करना है अब अच्छी तरह से मिक्स। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बस ये हम इसको मिक्स करने के बाद उतार लेंगे। उसके बाद जब रोटियां बनेंगी, किस तरह बनेंगी वो भी आपको आपके सामने ही बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब बस हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मज़ीद करके, और चूल्हा बंद करते हैं। ये हमने 2 छोटी छोटी रोटियां बेली हैं और ये आमेज़ा जो हमारा तैयार हुआ था मूली का, इसमें हम इस तरह से भरेंगे। देख लें ये पक रही है मज़ेदार सी। वाह, बहुत ही लजीज बनी है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस ये इस पर दूसरी रोटी आपने रखनी है इस तरह से, और फिर इसको बेल लेना। इस तरह से आप बेल लें इसको। और ये सर्दियों में मूली के पराठों का मज़ा इंशाल्लाह बहुत आएगा। बहुत जायके वाली बनी है और ख़ूबसूरत रोटी हैं, और इसको आप हरी चटनी, अचार, दही के साथ एंजॉय करें। तो बस अभी हम आपको इसको डिश आउट करके जो एक तस्वीर होती है, एक वीडियो होती है, आपके लिए मैं लाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलें फिर मैं आपको अभी इसका फाइनली लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है।